कभी गौर किया है कि जब हम कार्ड से या फोन से पेमेंट करते हैं तो हाथ कुछ ज्यादा ही खुल जाता है, मतलब कैश की तुलना में ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी साइकोलॉजी को समझेंगे और इसे समझने के लिए भारत की जो डिजिटल पेमेंट क्रांति है ना, उससे बेहतर कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 159 अरब। जानते हैं ये क्या है? ये भारत में सिर्फ एक हालिया फाइनेंशियल ईयर में हुए टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या है। 159 अरब। मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना बड़ा, कितना विशाल है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। ये जो चार्ट है ये तो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है ना। बस यही कहानी है भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की। कुछ ही सालों में ये जीरो से हीरो बन गया और ये दिखाता है कि भारत में लोगों ने इसे कितनी तेजी से अपनाया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये यूपीआई है क्या और इसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश का पूरा फाइनेंशियल लैंडस्केप, मतलब पूरा का पूरा नक्शा ही कैसे बदल दिया? सिंपल भाषा में समझे तो यूपीआई एक पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट पेमेंट सिस्टम है। मतलब आप किसी इंसान को या किसी दुकानदार को पैसे भेज सकते हैं। इसकी असली ताकत और सादगी इस बात में है कि बस एक मोबाइल ऐप से अपने कई बैंक अकाउंट से तुरंत पेमेंट हो जाती है। सोचिए, दोस्त को पैसे भेजने हो या सब्जी वाले को पेमेंट करनी हो, सब कुछ बस एक ही जगह से फटाफट। तो इतनी तेजी से ये यूपीआई फैला कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 2016 में जब नोटबंदी हुई तो लोगों के पास डिजिटल पेमेंट की तरफ जाने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। फिर 2020 में आया कोरोना। उस महामारी ने तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को एक जरूरत ही बना दिया और बस कुछ ही सालों में जो मजबूरी थी वो आदत बन गई। लेकिन सिर्फ मजबूरी तो नहीं थी, लोगों ने इसे इतने खुले दिल से अपनाया क्यों? चलिए इसके पीछे के यूजर एक्सपीरियंस को समझते हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। सबसे बड़े कारण क्या हैं? सबसे ऊपर है सुविधा, मतलब कन्वीनियंस। फिर है कैश से ज्यादा आसान और तेजी से होने वाले ट्रांजैक्शंस। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे कारण बस एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, जिंदगी को आसान बनाना। और ये डेटा तो इस बात को और भी पक्का कर देता है। यूपीआई का असली जादू क्या है? ये कैश से जुड़ी सारी झंझटों को खत्म कर देता है। छुट्टे की टेंशन नहीं, एटीएम की लाइन में लगने का झंझट नहीं, बस फोन निकाला, स्कैन किया और हो गया काम। तो पॉइंट ये है कि यूपीआई की कामयाबी के पीछे कोई कैशबैक या रिवॉर्ड्स का लालच नहीं है। नहीं, इसकी असली वजह है इसकी सादगी और इसकी यूटिलिटी। सीधी सी बात है, ये लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। इतनी आसानी, इतनी सुविधा, क्या इसका कोई छुपा हुआ कोई नेगेटिव साइड भी हो सकता है? चलिए इसी के पड़ताल करते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्या ये जो सुविधा है ये सच में मुफ्त है या फिर हम इसकी कोई ऐसी कीमत चुका रहे हैं जिसका हमें अंदाजा तक नहीं? और जवाब मिलना शुरू हो गया है। देखिए, ये पहला चौंकाने वाला नतीजा है। 55% यूजर्स, मतलब आधे से भी ज्यादा लोग मानते हैं कि यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू करने के बाद उनका खर्चा असल में बढ़ गया है। और ये जो बढ़ा हुआ खर्चा है ना, ये अक्सर होता है इम्पल्सिव, मतलब बिना सोचे समझे की गई खरीदारी। 52% लोगों ने ये माना है कि जब से वो यूपीआई यूज कर रहे हैं वो कैश के मुकाबले ज्यादा इम्पल्स बाइंग करते हैं। और यहीं से असली प्रॉब्लम दिखनी शुरू होती है। करीब 27% यूजर्स के लिए ये बढ़ा हुआ खर्च उनकी सेविंग्स पर सीधा असर डाल रहा है, मतलब उनकी महीने की बचत कम हो गई है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर डिजिटल पेमेंट में ऐसा क्या है जो हमसे ज्यादा खर्च करवाता है? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी में। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस पूरे बर्ताव को एक्सप्लेन करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द पेन ऑफ पेइंग, या भुगतान का दर्द। ये एक तरह की मानसिक तकलीफ है, एक चुभन है जो हमें पैसे खर्च करते हुए महसूस होती है। और ये दर्द, ये चुभन सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब हम अपनी जेब से निकालकर कैश देते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो ये एक फिजिकल एक्शन है। हम सच में अपने हाथ से कुछ दे रहे होते हैं, एक नुकसान महसूस होता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट, वो तो एकदम स्मूथ है, इनविजिबल, कोई फिजिकल लेन देन नहीं। और इसी वजह से वो जो पेन ऑफ पेइंग है वो लगभग खत्म हो जाता है, शून्य पड़ जाता है।
अब ये जो भुगतान का दर्द है, ये एक और गहरी साइकोलॉजिकल चीज से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा कॉग्निटिव बायस जो हमारे पैसे से जुड़े लगभग हर फैसले को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। ये एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग नुकसान से बहुत डरता है। किसी चीज को खोने का दुख हमें उसी चीज को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। मतलब 100 रुपए खोने का जो दुख होगा ना, वो 100 रुपए मिलने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होगा। फैक्ट तो ये है कि साइकोलॉजी के हिसाब से नुकसान का असर फायदे के मुकाबले लगभग दुगना होता है। और बस यही वजह है कि जब हम अपनी जेब से 100 का नोट निकाल कर देते हैं तो वो इतना बुरा फील होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस फायदे पर नहीं जो हमें सामान खरीद कर मिल रहा है, बल्कि उस नुकसान पर फोकस करता है जो पैसे देने से हो रहा है। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एक तरफ है यूपीआई की कहानी और दूसरी तरफ है ये साइकोलॉजी। तो देखिए पूरी पिक्चर कैसे बनती है। हमारा दिमाग लॉस अवर्जन के लिए बना है। वो नुकसान से बचना चाहता है। जब हम कैश देते हैं तो वो नुकसान दिखता है, महसूस होता है, और पेन ऑफ पेइंग हमारे खर्चों पर एक नेचुरल ब्रेक लगाता है। लेकिन यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स वो फ्रिक्शनलेस हैं, वो उस फिजिकल नुकसान के एहसास को ही खत्म कर देते हैं। इससे होता यह है कि पेन ऑफ पेइंग वाला ब्रेक हट जाता है और नतीजा हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे होते हैं जिसमें ब्रेक ही नहीं है, जिससे खर्चा भी ज्यादा होता है, इंपल्स बाइंग भी बढ़ती है और सेविंग्स कम हो जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल बहुत अहम है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें ज्यादा से ज्यादा और आसानी से खर्च करने के लिए ही डिजाइन की जा रही है, उस दुनिया में हम अपनी फाइनेंशियल वेलबींग, अपनी वित्तीय सेहत को कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।